अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन किराम, फेसबुक में मौजूद फ्रेंड्स, मैं आम तौर पर रोज़ाना शाम 7 बजे लाइव में हाजिर होता हूँ और अपने मादरी ज़बान बांग्ला में कुछ बातें करता हूँ। कई दिनों से कुछ हजरात की दरख्वास्त आ रही थी कि मैं उर्दू ही में बोलूँ ताकि जो उर्दूदा हजरात हैं, अहबाब हैं, वो भी मेरी बातों को समझ सके और उन तक भी मेरी बातें पहुंच सके। इन्हीं बातों के पेश नज़र मैंने यह तय किया कि उर्दू में भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। बांग्ला में भी इंशाअल्लाह कभी कभी बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरे बांग्ला जानने वाले अहबाब भी बहुत सारे हैं। आप हजरात को मालूम है कि बांग्ला ज़बान एक आलमी ज़बान है। इसके बोलने वाले तकरीबन 30 करोड़ हैं, उससे भी ज़ायद। लिहाजा उसके ज़रिए से हम अपने बांग्ला जानने वाले अहबाब के पास तो पहुँच सकते हैं। लेकिन जो हजरात हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, अपने मुल्क के दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, उन तक भी थोड़ी बहुत बात पहुँचनी चाहिए ताकि आपस में तबादला ख्याल हो, हम अपने दुख सुख में एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो सकें। तो इसलिए मैंने तय किया कि आज इसका इफ्तिताह कर दिया जाए। तो आज जो मौजू मैंने तय किया वो ये है कि हमने बहुत कुछ खोया है, अब हम कुछ पाने का फिक्र करें। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से लेकर हमारे उलमाए किराम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। वो अगर चाहते तो दूसरे मुल्कों में जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, बांग्लादेश जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी और अपने हर तरह के सहूलत से मायूस और उससे दूर रह के मुल्क और मिल्लत के लिए उन्होंने खिदमत करने को तरजीह दी। अगर वो दूसरे मुल्कों में जाते, उनको बड़े बड़े ओहदा भी मिलते, नौकरी मिलती, उनको माली एतबार से, दुनियावी एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते, हो सकता था। इसलिए कि दूसरे मुल्कों में जो लोग जा चुके, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तो वो सब तो अक्सर यही के हैं। अगर वो उन दो मुल्कों को चला सकते हैं, उन दोनों मुल्कों के बागडोर को संभाल सकते हैं, तो यकीनन जो हजरात यहाँ रह गए हैं, इनके अंदर इतनी सलाहियत की कमी नहीं है कि ये हजरात इस मुल्क को संभाल सके। लेकिन इन हजरात ने अपने दीन के हिफाजत, मुसलमानों के हिफाजत को तरजीह दी और उसके लिए जितने कुर्बानी हो सके कुर्बानी दी, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गान दीन ने
मदरसे की बुनियाद और उसके जाल बिछा दिए, ताकि कम अज़ कम हिंदुस्तान के जो बाशिंदा हैं, ख़ास करके मुसलमान, इनकी तहज़ीब व तमद्दुन की हिफाजत हो सके। इनकी जो शनाख्त है, मुसलमान होने की एतबार से जो शनाख्त यानी परिचय, इसका तारुफ ये हिंदुस्तान में बाकी रहे। इसलिए कि कुछ गलत किस्म के लोग उन्होंने तारीख के अंदर तब्दील करके मुसलमानों को यह बावर करने की कोशिश की कि तुम्हारा जो हिस्सा था वो तो हिस्सा ले चुके हो। पाकिस्तान बन गई, बांग्लादेश बन गया, अब ये जो मुल्क है ये हिंदुस्तान है, ये हमारा है। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, इस मुल्क का नाम भारत है और हिंदुस्तान ये किसी हिंदू मजहब की बुनियाद पर नहीं है। अगर हम हिंद की बात करें, या तो हम ये कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक लड़के का नाम हिंद था। अगर वही बात सही है तो फिर हम कहेंगे कि ये मुसलमानों का मुल्क है। हमारे बाप नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको दुनिया का दूसरा बाप कहा जाता है, पहला बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद दुनिया में जो सैलाब आया था, जो तूफान आने के बाद जब सब कुछ हलाक बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया था, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। आम तौर पर हम उनके जो औलाद को जानते हैं, हाम, शाम, याफीस, किनान, लेकिन दूसरी रिवाज से ये बात मालूम होती है उनके एक लड़का था हिंद नाम के। अगर हिंद उनका नाम था और इस मुल्क का नाम अगर हिंद है, उसी के एतबार से हिंदुस्तान है, तो हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ये मुल्क हमारा है। ख़ास करके आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे ही मुल्क में तशरीफ़ लाए थे, यहीं उनको भेजा गया था। अगरचे श्रीलंका वगैरह ये उस वक्त अलग कोई मुल्क नहीं था, तो हिंदुस्तान के अंदर शामिल था वो। तो हमारी कुर्बानियाँ भी हैं, हमारे तारीख़ हैं, और उसके साथ साथ ये भी तो बात है कि तारीख़दान बोलते हैं कि ये जो हिंद जो नाम है, ये सिंध जो नदी है उसी के एतबार से है कि अरब वाले सीन को हा से बदल देते हैं, तो सिंध जो नदी है उसके आसपास जो बसने वाले हैं उनको वो लोग हिंदी बोलते थे। ये हिंद के रहने वाले, ये हिंद नाम ये हदीस के अंदर भी है, और मजहब के एतबार से हिंदू, वो तो खुद जो अपने को हिंदू कहते हैं कि उनके मजहबी किसी किताब में भी नहीं है, और इस बात के कायल वो खुद भी हैं। इसीलिए वो कहते, जब उनको पूछा जाता है कि भाई असल बताओ तुम्हारा क्या मजहब, क्या नाम है, तो कोई कहते हैं हम सनातनी है, कोई और कुछ नाम बोलते हैं। हिंदू भी बोलते हैं, जब कहा जाता है कि तुम्हारे मजहबी किताब में नहीं है, तो बोलते हैं नहीं है, हम सब हिंदू हैं, लेकिन मजहब के एतबार से हम सनातनी हैं। बहरहाल, तो अगर सनातनी है तो सनातनी मजहब तो ये है ही नहीं, ये दुनिया तो, ये मुल्क तो है ही नहीं। अब बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अपने को सनातनी बोले, तो इनका इसके अंदर तो तजाद है। तो लिहाजा इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान होने की वजह से ऐसा नहीं हो गया कि किसी कौम का, किसी मजहब वालों का ये कोई जागीर बन चुका है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, वो लोग भी रहते हैं। पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान रहे। नाम तो कभी कभी ऐसा होता है जिसको देखकर हम समझते हैं कि शायद किसी ख़ास मजहब का है, हकीकत यह है कि वो किसी ख़ास मजहब का नहीं है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, किसी किसी जमात के नाम
से ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों का है, हालांकि उसके अंदर मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों की भी नुमाइंदगी है। तभी यहाँ के जो इंतखाब से मुताल्लिक जो सरकारी एजेंसी है तो उन्होंने उसको इजाज़त दी है। जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का है, हालांकि उसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनके नुमाइंदा वगैरह है दूसरे मजहब के। ये अलग बात है, कुछ लोग अपने सियासी मफाद के नज़र की वजह से, मफाद के पेश नज़र वो बदनाम करने के लिए उसको इस तरह कहते हैं कि ये कोई मजहबी जमात है। हालांकि जब सरकार ने उनको इजाज़त दी है तो अब नाम की वजह से उन पर तनकीद नहीं कसी जा सकती है। खैर, ये तो मैंने दूसरी एक बात को लेकर कहा, वरना असल जो आज मेरा मौजू है वो ये है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। क्या खोया हमने अपने इत्तेहाद को खोया है, अपने इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया है। कोई हम देवबंदी हैं, कोई फुरफुरा हैं, कोई जमात इस्लामी हैं, कोई बरेलवी हैं, कोई अहले हदीस हैं, कोई और कुछ हैं। हम आपस में बहुत लड़ लिए हैं, लड़ते लड़ते यहाँ तक हम नौबत आ चुकी है, हमारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। हमारी शनाख्त देवबंदी की हैसियत से है, फुरफुरा की हैसियत से है, अहले हदीस की हैसियत से है, मुसलमानों की हैसियत से हमारी शनाख्त ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे वजूद को निस्त और नाबूद करने के लिए तुले हुए हैं, जो हमको ख़त्म करना चाहते हैं, वो हमारे इस बंटवारे को देख करके हंसते हैं। वो समझते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान बात है इनको ख़त्म करना। इसलिए हमें अपने इत्तेहाद का फिक्र करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए, जब मजहब के बुनियाद पर किसी बरेलवी को कोई मारेगा तो ये नहीं कहेगा कि तू बरेलवी है इसलिए मार रहे हैं, बल्कि मुसलमान की हैसियत से उसको पिटाई करते हैं। देवबंदी भी वैसा ही है, किसी देवबंदी को अगर मुसलमान है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो मुसलमान होने की वजह से पिटाई होती है। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए, हमारी इत्तेहाद ये हमारे वजूद के लिए ज़ामिन है। अगर हम अपने इत्तेहाद को पारा पारा कर दिए, जिस हालत में इसी हालत में रखा हमने, और इत्तेहाद को बरकरार नहीं रखा, तो फिर हमारे वजूद ख़त्म हो जाएंगे। पूरे दुश्मन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। हमें कुछ सीखना है अपने दुश्मनों से भी, अपने अगियार से। जो लोग हमारे दुश्मन हैं, जिनको हम गाली देते हैं, रात दिन गाली देते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। वो अपने मफाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने नज़रियात की कुर्बानी देते हैं, अपने सीटों की कुर्बानी देते हैं, अपने ज़बान की कुर्बानी देते हैं, हर तरह के अपने मिजाज की कुर्बानी देते हैं। आप हजरात देखते होंगे कि बीजेपी कांग्रेस के साथ बैठता है, बीजेपी वाले सीपीएम के साथ भी बीजेपी कांग्रेस वगैरह सब बैठते हैं। तृणमूल और सीपीएम के अंदर झगड़ा है, एक को हटा करके दूसरा पार्टी आ गई, लेकिन अपने मफाद के लिए फिर मुत्तहिद हो जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। ऐसा करते हैं कि गोया के कन्नहु वलियुन हमीम, गोया के ऐसा लगता है कि जिगरी दोस्त हैं एक दूसरे के। बाहर मजमा में, मुख्तलिफ मजमा में एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोज करते हैं, गाली देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं उल्टा सीधा। ये कहते हैं कि वो चोर है, दूसरा कहते हैं वो चोर है, लेकिन फिर दोनों चोर मिल बैठकर फिर बंटवारे के वक्त एक हो जाते हैं। लेकिन हम मुसलमानों ने क्या सीखा उनसे? हमने ये किया कि हम अपने घरों से हम निकलना नहीं चाहते, हमारे चार दीवारों से हम निकलना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम देवबंदी हैं तो फुरपुरा औलू के साथ बैठे, हम ये नहीं चाहते हम जमात इस्लामी हैं
तो बरेलवियों के साथ बैठे। जो बरेलवी हैं वो नहीं चाहते जमात इस्लामी वालों के साथ बैठे। हालांकि हमें तो ये होना चाहिए कि हम जब पूरे दुनिया के सामने अपने को दिखाएंगे तो मुत्तहिद दिखाना चाहिए। आप अपने उलमाओं के साथ मिलकर रहिए, अपने अइम्मा को मानिए, कोई रुकावट नहीं है। आप अपने जो स्कूल है वहीं पढ़ाइए, अपने मदरसे में पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, खूब दीजिए। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप बरेलवी हैं अब देवबंदियों के मदरसे में पढ़ाइए, अब जमात इस्लामी है अब फुरफुरा के मदरसे में पढ़ाइए, कोई नहीं कहता। आप फुरफुरा हैं तो फुरफुराई के मदरसे में पढ़ाइए, आप जमात इस्लामी है तो अपने मदरसे में पढ़ाइए, आप देवबंदी हैं तो देवबंद के मदरसे में पढ़ाइए। लेकिन अपने दिल को जरा वसी कीजिए, कुशादा कीजिए दिल को, एक दूसरे के लिए जगह बनाइए। और ये दीन के लिए होना, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए होना बिल्कुल जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बैठे। ठीक है, अपने लोगों को अपने मसलक, अपना जो मसला वगैरह वो समझाएंगे, जरूर समझाइए। आप अपने अकायद समझाइए, उनको अपने साथ लेके रखिए, उनके साथ जुड़ के रहिए। लेकिन दूसरों के साथ भी अब बैठिए। आप अगर उलमाए देवबंद में से हैं तो फुरफुरा वालों के साथ बैठिए, बरेलवियों के साथ बैठिए, जमात इस्लामी के जो उलमा हैं उनके साथ भी बैठिए। बैठ करके मुल्क को मिल्लत के मफाद के लिए, इसके तरक्की के लिए, अपने वजूद के लिए सोचिए। मुत्तहिदा लायहा अमल बनाइए कि कैसे हम फिर दोबारा अपने खोए हुए जो तारीख हैं उसको वापस कर सकते हैं। हमारे वजूद कैसे मजबूत हो सकती है। यहाँ दुश्मनों के खिलाफ हमारा कारनामा क्या होना चाहिए, क्या रास्ता इख्तियार करेंगे। और न दुश्मन तो ये चाहती है कि हम इस मुल्क से चले जाएं, वो भगाएं हमको, हमारे वजूद उनको बर्दाश्त नहीं होता। नौकरी से हम हाथ धो लिए, नौकरी हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं है, तिजारत नहीं है, जहां है मुख्तलिफ तरह के दंगा वगैरह करके, फर्क वाराना फसादात करके सब खत्म कर दिया। हमारी मस्जिद हमारे हाथ से चले गए। बाबरी मस्जिद सिर्फ नहीं, कितनों हजारों मस्जिद है मुख्तलिफ जगहों में मुल्क में। अब चाहे कोलकाता ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए या पंजाब ले लीजिए, मुख्तलिफ सरहदों के इलाके में आप देखेंगे मुसलमानों के कितने मसाजिद मुसलमानों के हाथ से चली गई। तो हमें चाहिए अपने मस्जिदों को हम आबाद करें। कुछ भी हो, हम अपने घर को आबाद कर सकते हैं, अल्लाह का घर उनको क्यों आबाद ना करें। मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान मस्जिद से दूर है, बाजार में है, स्कूल में है, कल्ब में है, सब जगह है, लेकिन मस्जिद खाली है, वीरान है। हम अगर अल्लाह के घर को इस तरह वीरान छोड़ देंगे, खुदा ना करे एक दिन हमारा घर भी वीरान हो जाएगा। इसलिए हम ये सोचें कि अपने वजूद के लिए एक तो दूसरों के साथ, दूसरे ख्यालात के, दूसरे मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम, उनके साथ एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हम सोचें कि किस तरह हमारे कौम के अंदर, हमारे मजहबी लोगों के अंदर, सियासतदानों के अंदर, इसी तरह जो रिफाई खिदमात करते हैं उनके अंदर, कल्बों में के अंदर किस तरह इत्तिहाद हो सकता है, उसके लिए हम सोचें। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि इसका लायहा अमल क्या होना चाहिए, किस तरह हम कर सकते हैं। एक एक गाँव को हम टारगेट करें, हम अपने गाँव से शुरू करें कि हमारे अपने गाँव के मुसलमानों के अंदर हम इत्तिहाद पैदा करेंगे, अपने मुल्क के लिए, अपने मिल्लत के लिए। कोई हमारा बच्चा बेकार ना रहे, हर एक तालीम याफ्ता हो, हर एक काम में लगा हुआ हो, किसी का काम, किसी का वक्त ज़ाय ना हो, बर्बाद ना हो, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि ना किसी भी काम, ना तालीम में हो, ना किसी और काम में हो। इसलिए हमें उसके लिए सोचना चाहिए।
उसके साथ साथ हमारे बच्चों को हम मदारिस में दाखिल करें। हर एक ये सोचे कि हमारा बच्चा दीन भी सीखेगा और आसरी उलूम भी सीखेगा, मुल्क भी चलाएगा और मदारिस भी चलाएगा, सब कुछ करेंगे। दीन और दुनिया, मुसलमानों के लिए तो सब दीन है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने मुल्क को चलाएंगे, सियासत भी हमारी होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलाफाए राशिदीन के तर्ज पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मदीना सनद है, तो उसके मुताबिक हम करेंगे। लेकिन हमें कुछ पढ़ना भी चाहिए। उसके लिए हमें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं, डॉक्टर बनाएं और दीनदार इंजीनियर बनाएं उनको। उसके साथ साथ अच्छे वकील पेशावर बनाएं, लेकिन वकील ऐसा हो जो मुसलमानों के काम आए हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना समझे। हम चाहते हैं कि वकाला के जो जमात है, जो वकील हैं, उनके अंदर दीनी जज्बा पैदा हो जाए। हमारे मुल्क में कितने मुसलमान हैं, तालीम याफ्ता तबका है, बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उलमाए किराम हैं, लेकिन उनको खामखा के केस दे करके उनको जेल में भर दिया गया है। उनके घर उजड़ गए। उनके पास खड़े होने के लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मीडिया ने उनको मुजरिम बना दिया, मुलजिम से मुजरिम बना दिया। और हमारी मेंटालिटी ऐसा है, हमारा दिमाग भी ऐसा हो गया कि मीडिया में जो कुछ कहा जाए हम उसको कुरान से भी ज्यादा सच्चा समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो जिनकी बुनियाद ही झूठ है, और खास करके मुसलमानों के खिलाफ तासुब, झूठ, बदनामी ये करने की आदत है मीडिया के, और उनकी बात सुन करके हम अपने मुसलमानों से बदजन होते हैं, अपने लीडरों से बदजन होते हैं, अपने उलमाए किराम के खिलाफ हम बातें करते हैं मीडिया के बात सुन करके। हम उनको जानते ही नहीं, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कभी हमने सफर नहीं किया, किसी तरह का लगाव उनके साथ नहीं है। मीडिया ने जो कुछ कह दिया, हमारे मुखालिफिन जो जमात हैं, सियासी लीडरन है, वो जो कुछ बोलते, जिस जबान में बात करते हैं, हम उसी तरह हम अपने लीडरों के तनकीद करते हैं, अपने उलमाए किराम के तनकीद करते हैं। हमारे ये रवैया इंतहा दर्जे के काबिले नफरत है। ये नफरत करते हम इसको, घिन आती है हमें कि जिनकी इज्जत करनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर उनकी नफरत है। अपने उलमाए किराम की इज्जत करें, चाहे अपने मकतब फिक्र के हो, दूसरे मकतब फिक्र के हो, बहरहाल उलमा है, उनका शान है, एक मकाम है, उसको इज्जत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि इज्जत वाले जो दूसरे कौम के नुमाइंदा आए उनकी इज्जत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हदिया तोहफा दिया करते थे, हालांकि वो दूसरे मजहब के होते थे, बुत परस्त होते थे, यहूदी होते थे या नसारा होते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मजहब के जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होते थे उनके इज्जत बरकरार रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। अगर हम सीखेंगे और उसी तरह के मामला करेंगे, अपने को आगे बढ़ाएंगे, अपने उलमाए किराम से रब्त रखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब हमारी तरक्की होगी। ये नहीं है कि हम उलमाए किराम की बातें जुमा में तो सुने, लेकिन मैदान में उनसे इन्हिराफ करें। वोट के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग ना दीन जानते हैं ना कुछ जानते हैं, बस उनका इरादा यह है कि किसी तरह की ताकत उनके हाथ में आ जाए, सियासी ताकत आ जाए, उनकी बात हम सुनते हैं, अपने उलमाए किराम से ना पूछते हैं ना उनकी बातों का कोई वैल्यू देते हैं। इसलिए हम अगर अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने वजूद को बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपने उलमाए किराम की बातों को सुनना चाहिए, चाहे हमारे दिमाग में वो बातें आए या ना आए। इसलिए कि जिन्होंने कुरान करीम की तालीम हासिल की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत जिनको मालूम है, जिन्होंने खुलाफाए राशिदीन की तारीख पढ़ी है, जिन्होंने दीन को समझा है,
जिनके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जो अहले ज़िक्र है, दीन के जानने वाले हैं, उनसे पूछो जो कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। तो हमें उनसे पूछना चाहिए अपने हर मामले में, सिर्फ दीनी मामला नहीं, दुनियावी मामले में भी हम उनसे पूछें, तब हमारी तरक्की हासिल हो सकती है। अल्लाह तबारक ताला हमें सही बातों को समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज यहाँ तक, इंशाअल्लाह फिर बाद में बात होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब हैं, तो इंशाअल्लाह फिर बात होगी। बाकी मेरे बांग्ला जानने वाले बहुत सारे अहबाब हैं, वो तो समझ गए होंगे, और कोई बात अगर समझ में ना आए, दुश्वार मालूम हो, तो आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह उसके बारे में बांग्ला में भी बता दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।